चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओ नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक देवी अपाल दौ जैन परु ते परम पुड़वी सब करम मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जोली नंदर मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 65वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें इस बात को समझाना चाहते हैं, चाहे वह आत्मा ग्रस्त अवस्था में हो, चाहे वह आत्मा मुनि अवस्था में हो, दोनों का एक ही मात्र कर्तव्य है कि अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना। और वही वास्तव में सुखी होने का विधान है और वही मोक्ष प्राप्त कराने का एकमात्र उपाय है। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए आगे अपन पॉइंटों पे विचार करेंगे। सागर या अनगार हो, पर आत्मा में वास हो, जिन भर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। किसको परम सुख की प्राप्ति होती है? परम सुख यानी, परम सुख का मतलब है अनंत सुख, परमात्म दशा। किसको प्राप्त होती है? जो अपने पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में वास कराता है। क्या आपके पास पर्याय है कि नहीं है? पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। और पर्याय किसकी है? पर्याय किसकी है भैया? वो शुद्ध ज्ञान की पर्याय शरीर की है कि कर्म की है कि राग की है कि अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की है? बोलो किसकी है डॉक्टर साहब? है, बस सीधी सी बात है। यानी उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में विश्राम कराना। अब हम उपयोग का संबंध तो सबसे जोड़ के बैठ गए हैं। शरीर से जोड़ लिया डॉक्टर साहब, बाहरी पर पदार्थों से जोड़ के बैठ गए हैं, तो वो तो सब संसार का कारण है।
भाई उपयोग का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से जोड़ना था, उसमें उसे विश्राम कराना था। अब वो काम तो करते नहीं है। क्या केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति को हमने धर्म समझ के बैठ गए, उससे कल्याण होगा कि भगवान ने जो कल्याण का मार्ग बताया उसे अपने जीवन में उतारेंगे तो कल्याण होगा। शुल्लक महाराज जी, शुल्लक महाराज जी, भाई अपना कल्याण भगवान ने जो मार्ग बताया है उसको अपने जीवन में उतारेंगे, उससे हमारा कल्याण होगा कि हम अपनी कसाई के अनुसार उसको मान के बैठ जाएं और कल्याण होगा। बोलो। बस भगवान ने ये बताया है कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का जो है संबंध अपने द्रव्य स्वभाव से जोड़ लीजिए और उसी में अपनी पर्याय का विश्राम कराइए। क्या भगवान, अरे अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता भाई। वियोग अनादि काल से अज्ञान अवस्था में पर के साथ संबंध माने बैठा हुआ था। अब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान हुआ, जिन्हें देव परमात्मा की दिव्य ध्वनि के द्वारा ज्ञान हुआ, जनवाणी माता के द्वारा ज्ञान हुआ। दिगंबर संतों ने इस बात को बताया है। क्या चाहे वह गृहस्थ हो चाहे मुनि हो, कोई भी है जो भी किस अवस्था में हो, या तो वह आत्मा गृहस्थ अवस्था में होगा या फिर मुनि अवस्था में होगा, हैं दोनों आत्मा। समझ में आया। उन्हें अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में विश्राम कराना चाहिए था। ये भगवान का आदेश है, सुखी होने का मार्ग है, ये परम सुख को प्राप्त कराने का मार्ग ये है। क्या बीच में शुभ भाव आते हैं पर वो आत्मा का कर्तव्य नहीं है। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। क्या ये काम करना, आप कहीं भी रहिए, आप काम ये करिए, आप चाहे गृहस्थ अवस्था में रहो चाहे मुनि अवस्था में रहो, और ये काम छोड़ दोगे तो फिर बताओ भैया, बाहर का वेश धारण कर लिया तो भगवान के विरुद्ध चल रहे हो, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हो। हम्म, तो चुल्लक महाराज जी, है कि नहीं विरुद्ध कार्य, बोलो आप। भगवान तो ये कह रहे हैं ऐसी बात। योगेंद्र महाराज ने अरिहंत भगवान की बात को, अपनी बात को इस प्रकार से उन्होंने रखा कि भगवान की ये आज्ञा है। हम्म, ये मत कहना कि ये काम इस पंचम काल में नहीं हो सकता है। अगर ये बात कहोगे तो आप बिल्कुल आगम के विरुद्ध बात करते हो। समझ में आया भैया। हाँ, अंदर अपनी आत्मा में जाने के लिए कोई बाधक है ही नहीं है ना। डॉक्टर साहब, आप स्वतंत्र हो गए नहीं हो, आपका द्रव्य भी स्वतंत्र, द्रव्य में रहने वाली अनंत गुण भी स्वतंत्र, और उसकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। बोलो, है कि नहीं है। आप चाहो तो आप जा सकते हो, जहाँ जा सकते हो वहां जा सकते हो, हम भी सब जा सकते हैं। कौन किसको रोकता है। समझ में आया भैया। ये कर्म वरम कुछ नहीं रोकते, रोकते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्म विचार है कौन भूल मेरी है दिखाए, अग्न सह घनघात लोही की संगति पाए। सब स्वतंत्र हैं। द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र, और उनकी एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है भगवान। इस स्वतंत्रता को जिसने जाना है, क्या वे जीव धन्य हो गए हैं, उनका जीवन धन्य हुआ है। हम्म, देखो कल के पॉइंट से अपन थोड़ा आगे चलेंगे अब। कल अपन ने इस बात को समझा था, चाहे वह समय दृष्टि जीव हो, चाहे वह श्रावक हो, और चाहे वह मुनि अवस्था में हो,
सब निरंतर अपनी आत्मा की दृष्टि करके अपने आत्मा का आनंद लूटते हैं। समझ में आए भैया? उनकी पर्याय में भी राग विद्यमान है, क्योंकि अभी वर्तमान में उनकी पर्याय में परमात्म दशा नहीं आई है। क्या? चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह श्रावक हो, चाहे वह मुनि हो, सबको क्या काम कर रहे हैं वे? अपनी आत्मा की दृष्टि करके अपनी आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। लेकिन अभी उनकी पर्याय में परमात्म दशा नहीं है, राग है। पर राग को वे जानते हैं, करते नहीं है। क्या? क्या बात आई थी कल? चाहे वह जीव सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह जीव देशव्रति हो, चाहे यह जीव मुनि हो, अभी उनकी पर्याय में राग अभी विद्यमान है। हमें सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव का राग है। श्रावक है तो दो चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक राग है। मुनराज है, उनको एक चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक राग है। पर वे तीनों जीव ज्ञानी हैं। तीन ज्ञानी इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध अपने द्रव्य स्वभाव के साथ में जोड़ दिया है। अब इन तीनों की पर्याय में राग तो है, उस राग को मात्र वे जानते हैं क्या है। और राग भी ना हो तो डॉक्टर साहब पर्याय में वह आत्मा परमात्मा हो जाएगा। समझ में आए भैया? छुल्लक महाराज जी करते नहीं है राग को। राग को मात्र जानते हैं क्या? और राग को जानते हैं ये कहना व्यवहार है, वास्तव में तो वे अपने आत्मा को ही जानते रहते हैं। क्या? ऐसी कोई अद्भुत बात है ग्रंथों की, जिन्हें हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय निकाल के इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। हम्म? देखो अब अगले पॉइंट पर अपन चलेंगे, इतना पढ़ने के बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समकिति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प स्वभाव में कभी कभी बसता है। समकिति की अपेक्षा मुनराज का पुरुषार्थ विशेष उग्र होने से पुनः पुनः आत्मा में बसते हैं। आत्मा और शुद्ध भाव का भंडार है। राग को तोड़कर ऐसे निजात्मा के भंडार को खोलता है, वह उसी में बसता है। धर्मी को पुण्य पाप भाव की रुचि प्रीति नहीं होने से राग के होते हुए भी धर्मी राग में बसता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। धर्मी को एक आत्मा की प्रीति होने से उसके रहने का स्थान एक आत्मा ही है। क्या बता रहे? अब विभाजन करके बताया, समझ में आया कि जब तीनों ही बसते हैं आत्मा में तो तीनों में फिर अंतर क्या है डॉक्टर साहब? अब समकिति भी आत्मा में बसता है, श्रावक भी आत्मा में बसता है, मुनराज भी बसते हैं। तो इन सब में अंतर में क्या है? इनमें अंतर है। अंतर कहाँ है? पर्याय में। कहाँ अंतर है वो समझना पड़ेगा ना भाई। जहाँ अंतर है वहां अंतर समझो, और जहाँ अंतर नहीं है उस चीज को भी समझो। द्रव्य स्वभाव से तो सभी भगवान आत्मा है। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद नहीं संसार। ये शब्द किसके हैं, किसको बताते हैं? नहीं ऐसे नहीं, अपनी आत्मा को नहीं, ऐसा नहीं है। ये शब्द किसको बताते हैं? द्रव्य को बताते हैं कि पर्याय को बताते हैं? आत्मा को तो बताते हैं। जो निगूद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद नहीं संसार। ये किस बात को बताते हैं?
ये आत्मा के द्रव स्वभाव की बात है डॉक्टर साहब, ये पर्याय की बात नहीं है। आत्मा में दो चीजें हैं ना, एक द्रव और एक पर्याय। द्रव बदलता नहीं है, पर्याय हमेशा बदलती रहती है। पर्याय बदले बिना रहती नहीं है, और द्रव कभी बदलता नहीं है। ऐसे दो विभाग द्रव्य वस्तु के अंदर हैं। इसको भगवान अध्यात्म कहते हैं। भगवान क्या भैया, अध्यात्म विद्या तो सर्वोत्कृष्ट विद्या है ना। कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। भगवान कहते हैं कि जीव के उद्धार की भी चिंता मत करो, वो तो तुम्हारे पुण्य के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। तुम तो केवल ये समझो कि मेरा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में से कैसे बाहर निकले, उसकी कला सीखो। तो कहते हैं द्रव्य स्वभाव और द्रव्य में रहने वाली पर्याय। पर्याय द्रव्य के बिना नहीं रहती है, और पर्याय द्रव्य के बिना नहीं, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता है। हम्म? तो यहाँ जो बताया जा रहा है अंतर, वो द्रव्य की अपेक्षा से बताया जा रहा है कि पर्याय की अपेक्षा से बताया जा रहा है भैया? हैं छुल्लक महाराज जी, क्या बताए? देखो, पर्याय अपेक्षा से बताती है, देखिए आप, क्योंकि आप अवस्था की बात कर रहे हैं। देखो, मैं एक एक लाइन को आपको सामने पढ़ूंगा, आप देखना। समकिति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प स्वभाव में कभी कभी बसता है। डॉक्टर साहब, दो चीजें आ गई, दो चीजें आप पकड़ के चलना, द्रव और पर्याय को। द्रव और पर्याय को पकड़ के चलना। या समकिति यानी सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि यानी जिसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जली है, जो जिसको दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव की हुई है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? तो कहते समकिति ग्रस्त अवस्था में, कहाँ पे? ग्रस्त अवस्था में है, समझ गए नहीं आप? रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर। अभी विकल्प रहेंगे कि नहीं रहेंगे ग्रस्त अवस्था में, बोलो? समय दृष्टि है, खाने का, पीने का, कमाने का, लड़ाई झगड़े के सारे विकल्प रहेंगे कि नहीं रहेंगे? भगवान की पूजा के भी होंगे, भक्ति के भी होंगे, स्वाध्याय के भी होंगे, स्वाध्याय कराएगा उसके भी होंगे। बोलो भैया, होंगे कि नहीं? आप बताइए, आप सम्य दृष्टि जीव है, घर गृहस्थी में रहता है। जैसे आदिनाथ भगवान थे, उनके शरीर की आयु 84 लाख पूर्व की थी। 83 लाख पूर्व तक वे ग्रस्त अवस्था में रहे थे। समझ में आया? तो सभी तो थे उनकी पर्याय में, नहीं था? बोलो, नीलांजना का नृत्य भी देखते थे, और भगवान की पूजा भक्ति भी चलती रहती थी। त्यागी महाराज, चुल्लक महाराज जी, एक गृहस्थ अवस्था में तो सभी प्रकार के विकल्प होते हैं, अशुभ विकल्प भी होते हैं, शुभ विकल्प भी होते हैं। हम्म? अभी कोई सम्य दृष्टि कोई पर्याय में परमात्मा थोड़ा हो गया। हाँ, परमात्मा स्वरूप की दृष्टि है उसे। कहते समकृति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर। विकल्पों को छोड़कर मतलब क्या डॉक्टर साहब? यानी विकल्प तो होंगे, पर विकल्प की दृष्टि नहीं होगी, दृष्टि द्रव स्वभाव की होगी। क्या कह रहे हैं? तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक सम्य दृष्टि जीव को संबंधित विकल्प होंगे। विकल्प तो होंगे, पर उन विकल्पों की दृष्टि नहीं होगी, अपने द्रव स्वभाव की दृष्टि होगी। इसको नाम छोड़कर कहते हैं क्या? हाँ, समझना पड़ेगा, परिभाषाएं समझना पड़ेंगी भाई। हम्म? हाँ, विकल्प की रुचि नहीं है उसे, द्रव स्वभाव की रुचि है। हैं छुल्लक महाराज जी?
ज्ञानी को भी शुभ विकल्प होते हैं तो ये मानते हैं वो। ये मानते हैं, पर रुचि नहीं है। रुचि तो एक अपने भगवान आत्मा की है। अभी सब खुलने वाला है, नीचे सब आने वाला है। शांति से समझो भैया, धर्म किसे कहते हैं। ये नहीं है केवल माला जप ली भगवान की, अष्ट तरफ से पूजा कर ली और मेरा कल्याण हो जाए। 3 काल में कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कल्याण का मार्ग वो बताया ही नहीं है। बहिर्मुख कल्याण का मार्ग है कि अंतर्मुखता कल्याण का मार्ग है, बोलो भाई। फिर कहते समकिति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी, समकिति की बात चल रही है। अभी समकति है, उसको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसकी पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति भी हुई है अभी, क्योंकि उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव, द्रव्य वीतराग आनंद स्वरूप है। तो वीतरागता की उत्पत्ति हो गई भगवान वहां पर। और अभी राग दशा है, तो राग दशा कैसी है कि तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। तो तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव है, तो उस संबंधी विकल्प होंगे कि नहीं होंगे, बोलो भैया। दुकानदारी करेगा कि नहीं करेगा वो सम्य दृष्टि जीव। दुकान पर लड़ाई झगड़े करेगा कि नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, सम्य दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं। भरत बाहुबली हैं, कैसे कैसे उनका तो वर्तमान युग में कैसा आता है वो दिया। दोनों सम्य दृष्टि उसी भव से जाने वाले, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे क्या? नहीं होता था क्या? है? हम्म, विकल्प हैं, सब सारे विकल्प हैं। तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव के विकल्प हैं। और एक चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, उसने वीतराग दशा भी है, मिश्र दशा भी है उसको। क्या समझ में आई? बात ये है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको जो तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक जो राग विद्यमान है, वो कैसे छोड़ता है। प्रश्न ये समझना, अपन को क्या समझना है, वो तो अपन समझ के आ गए ऊपर। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि जीव को तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, श्रावक को दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, मुनराज को एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है। ये बात तो हमने ऊपर पढ़ी, समझी। अब इसमें ये समझना है कि वह छोड़ता कैसे है। क्या समझना है भाई? सही बात तो यही है ना। है? तो कहते हैं संकति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर। डॉक्टर साहब, इसका मतलब विकल्प तो हैं। तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक विकल्प तो है, राग तो है। निर्विकल्प स्वभाव में कभी कभी बसता है। क्या कह रहे हैं आप? निर्विकल्प स्वभाव में, निर्विकल्प स्वभाव है द्रव स्वभाव। अपना जो द्रव वस्तु है निर्विकल्प स्वभाव वाली है, विकल्प से रहित है, राग से रहित है। दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। मैं पहले ही आपको बोला, अगर अध्यात्म पढ़ना है, समझना है, तो इन चीजों को साथ में लेके समझना पड़ेगा। एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। आत्म कल्याण करना हो तो हजारों बात कहता हूँ। आत्म कल्याण करना है तो सीधे मंदिर में आ जाइए, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुनिए। और कल्याण नहीं करना है तो बिल्कुल भगवान अरियंत भगवान के मंदिर में तो ना आना। क्योंकि बिना उसके ही तुम जन्म मरण कर रहे हैं, तो जन्म मरण के अभाव की बात चलती है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं समकिति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर, यानी विकल्प राग की दृष्टि छोड़कर, निर्विकल्प भगवान आत्मा उसी समय पीछे विद्यमान है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान हैं। डॉक्टर साहब, कितना भजन सुनते हैं अपन। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। दो चीजें हैं, पर्याय बदलती रहती है, द्रव कभी नहीं बदलता है।
तो बदलने वाले की दृष्टि हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, और द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करिए। मैं तो ये कहते हैं कि विकल्पों को छोड़कर निर्विकल्प स्वभाव में अपना भगवान आत्मा देखो, चित्र में देखो, चित्र में देखिए, शरीर 9 करम, 8 करम, 11 वर्णादि, ये ब्लू कलर जो है वह मूराग्निश के परिणाम, उनके पीछे अपना चेतन भगवान आत्मा, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप अनंत शक्तियों से भरेलो है कि नहीं है। वो जो किरणें दिखाई हैं वे शुद्ध ज्ञान की पर्याय हैं। वो किस में से आ रही हैं? शरीर में से आ रही हैं, कर्मों में से आ रही हैं, कि राग में से आ रही हैं, कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है भैया। अरे किरणें सूरज की निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? अरे सूरज की किरणें निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? वे किरणें क्या बताती हैं? पर पदार्थों को बताती कि सूरज की प्रसिद्धि कर रही हैं। डॉक्टर साहब, यार किरणें किस बात को प्रसिद्ध करती हैं? ऐसे ही ये शुद्ध ज्ञान रूपी किरण है, वो किसकी प्रसिद्धि कर रही है? अंदर जो द्रव्य स्वभाव, निर्विकल्प स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो अब देखिए आप यहाँ क्या किया उन्होंने। समकिति गृहस्थ अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर, यानी उनकी दृष्टि छोड़कर, विकल्प तो है पर उनकी दृष्टि छोड़कर निर्विकल्प स्वभाव की दृष्टि की। अरे भाई, दृष्टि करने वाली पर्याय भी है तुम्हारे पास, है कि नहीं है? विकल्प विकल्प में है, विकल्प विकल्प में है। विकल्प तुम्हारी आत्मा के अंदर नहीं है। आत्मा तो निर्विकल्प स्वरूप है, ईतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। किसको ग्रहण कराया गया है, किसको छोड़ने की बात की गई है जनवाणी में? बोलो, जनवाणी में किसको छोड़ने की बात की गई है? शुल्लक महाराज जी बताइए आप। जनवाणी में किसे छोड़ने की बात की गई है और किसे ग्रहण करने की बात की गई है? फिर राग को छोड़ने की बात है, विकल्पों को छोड़ने की बात है, और निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा को ग्रहण करने की बात है। और हम तो ये माने बैठे भारी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गए और हम हो गए त्यागी महात्मा। क्या? वो सब व्यवहार के कथन है, परमार्थ में तो इस छोड़ने की बात है भैया। हम्म, राग को छोड़ा नहीं। त्यागी महाराज, शुल्लक जी साहब, छोड़ना था क्या? छोड़ना था मोह, छोड़ना था राग। अब वो तो छोड़ा नहीं है, वो तो साथ में लेके चल रहे, तो काहे कि भगवान तुम वो त्यागी महात्मा है। देखो, भगवान ने अपन को अपना द्रव्य स्वभाव भी बताया, और द्रव्य स्वभाव में कैसे जाते हैं वो विधि भी समझा दी है। क्या? अपना द्रव्य स्वभाव अतीन्द्रिय आनंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, और उसमें तुम कैसे जाओगे वो बात बता रहे हैं। सबसे पहले अपने द्रव्य स्वभाव को पहचानिए। अनंत शक्तियों से भरेलो भगवान आत्मा है। राग है, वो राग द्रव्य में नहीं है, राग पर्याय में है। समझ में आए भैया? ऊपर ही ऊपर है, वो तो तुम्हारे द्रव्य के अंदर नहीं घुस रहा है, और घुसेगा भी नहीं कभी। कितना भी तुम मिलाने की कोशिश करिए पर वो मिलने वाला नहीं है। तो कहते हैं समकिति ग्रस्त अवस्था में रहने पर भी विकल्पों को छोड़कर, यानी विकल्पों की दृष्टि छोड़कर निर्विकल्प स्वभाव की दृष्टि करके कभी कभी बसता है कौन? सम्यक दृष्टि जी।
अब अंतर समझना। अभी सम्यक दृष्टि का बताया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सम्यक दृष्टि की व्याख्या चल रही है? तुम्हें कभी कभी बसता है। अभी उसकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय है ना, उतनी बेचैनी भी है ना उसकी पर्याय में। सुनलक महाराज जी, बोलो, हमने एक बार प्रश्न किया था आत्मार्थी में, दिल्ली में, आत्मा टेस्ट में, बोलो सम्यक दृष्टि सुखी है कि दुखी है? तो एक ब्रह्मचारिणी बहन बोली कि सम्यक दृष्टि तो परिपूर्ण सुखी है। क्या वो जवाब आया? वो तो पूर्ण सुखी है। हमने किया, तुम पढ़ो दोबारा, ग्रंथ पढ़िए दोबारा। पूर्ण सुखी तो हमारे अरिहंत परमात्मा है। समझ में आ गई बात? अभी सम्यक दृष्टि सुखी है तो मिथ्यात गया है, और उसकी अनंतानुबंधी कसाय गई है। इतनी उसकी पर्याय में निराकुलता का जन्म हुआ है, और इतनी अभी बेचैनी है। तीन चौकड़ी कसाय की अभी उसकी पर्याय में बेचैनी है। इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत वजन दिया गया है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी कभी अपनी आत्मा में बसता है। उसको अपने आत्मा में रहने के लिए उसको अंदर में उत्साह रुचि बहुत है। समझ में आया भैया? उसने अपना घर पहचान लिया है। अज्ञानी को तो अपने घर की पता ही नहीं है, तो बाहरी घर को अपना माने बैठा हुआ है। हम्म? अपना घर कौन सा है डॉक्टर साहब? चैतन्य अपना घर है। सम्यक दृष्टि जी को अपने चैतन्य घर की खबर है। खबर ही नहीं है, उसे उसकी दृष्टि बरतती है। उसका आनंद भी उसके पर्याय में चल रहा है। अब जो आनंद दे रहा है, समझ में आया, तो वो वहीं तो रहेगा कि नहीं रहेगा? बुंदेलखंड की कहावत है, लपकी गाय गुलोंदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। जिसने एक बार गाय ने वो जो वृक्ष है ना, कौन सा? महुआ का, उसने महुआ के फल खा लिए एक बार, फिर उसका मालिक उस गाय को बांध भी दे, रस्सी से बांध दे, लेकिन जैसे ही जब खोलेगी तो वहीं से दौड़ी हुई जाएगी। उसके मन में क्या चल रहा है बोलो भैया? वो गाय बंधी हुई है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? उसने जो महुआ के फलों को टेस्ट किया है ना, तो वो उसके मन में वो चल रहा है, क्या है? कि जैसे ही मौका मिले, जैसे ही मैं छूटूं और वहां पे जाके उस फल का फिर दोबारा से खाऊं, सेवन करूं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक, पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, लेकिन उसने अपने आत्मा का टेस्ट चख लिया है। अब वह तो मौका देख के चौका लगाता है, क्या भगवान? जैसे खिलाड़ी कैसे चौके छक्के लगाते हैं, बोलो भैया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव भी मौका देख के चौका लगाता है। क्या? ये लग रहा है कभी कभी, कभी कभी, लेकिन लगाता तो है ना। अब देखिए आप, देखो कोई खिलाड़ी होता है है, तो वो तो फटाफट फटाफट हर ओवर में चौका छक्के लगाता है। और ये क्या, मौका देख के, दो तीन ओवर हो गए, चार ओवर हो गए, हैं, धीरे धीरे देख रहा है कैसे वो आउट नहीं हो जाए, और जैसे उसे दिखाई दिया अब लगा दो, फटाक से लगा देगा। और ये कैसा है कि एक ओवर में छक्के 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 चौके चौके छक्के लगाता रहता है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? वो जरा जो हर ओवर में, हर बॉल पर ओवर में चौके छक्के लगा रहा, वो स्पेशलिस्ट है। समझ में आया भैया? और ये जो कभी कभी जब मौका मिल जाए भैया, तब चौका लगा लेता है। उसमें कहाँ दिक्कत की बात, दोनों खिलाड़ी है ना। हाँ? खिलाड़ी यानी जो खेल है। खिलाड़ी का मतलब क्या? ज्ञानी भी मोक्ष मार्ग में खेलते हैं। ज्ञानी भी खिलाड़ी है, खेलता है मोक्ष मार्ग में।
केली करें शिव मार्ग में जगमाई जिनेश्वर के लघुनंदन। क्या भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित भयो जिम चंदन। केली करें, केली यानी खेलते रहते, किसके साथ में खेलते हैं? यहाँ किसके खेलने की बात की जा रही है? अपने द्रव स्वभाव के साथ खेलने की बात की जा रही है। समझ में आया भैया? हम्म। देखिए अब कहते हैं समकिति की अपेक्षा। दोनों खिलाड़ियों को समझ लीजिए आप, दोनों खेलने वाले हैं। टीम में सब तरह के लोग रहते हैं ना, क्रिकेट में खेलने वाला। क्यों डॉक्टर साहब? पहले किसको उतारते हैं ओपनिंग में? कमजोर व्यक्ति को उतारते हैं क्या? अच्छा खिलाड़ी, बैट्समैन होंगे नहीं आप? हम्म? जो कम से कम जो है, नहीं आप कमजोर को उतार दो, फटाफट फटाफट विकेट गिरने लग जाए तो व्यक्ति घबरा जाएगा। अब क्या करें? इसलिए नहीं, पहले मजबूत व्यक्ति को उतारते हैं, ठीक है ना? अब कहते हैं समकिति की अपेक्षा। हमें आप, समकिति की अपेक्षा मुनराज का पुरुषार्थ विशेष उग्र होने से। क्या है? मुनराज है, शराबक का छोड़ दिया है डॉक्टर साहब। सीधे समकिति से लेके, समकिति को 3 चौकड़ी कसाय का सद्भाव, मुनराज को 1 चौकड़ी कसाय का सद्भाव, देशव्रति को छोड़ दिया यहाँ पर। मैंने आप, वो बीच में ले लिया उसको, ठीक है नहीं, उसको छोड़ के बात कर रहे हैं। आप समझ लेना उसमें। जैसे आपको थोड़ा दृष्टांत से समझाएं, कोई 40 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, कोई 50 की स्पीड में गाड़ी चलाता है, कोई 60-70 की स्पीड में गाड़ी चलाता है। समझ गए नहीं आप? तो समय दृष्टि जीव है, उसकी मोक्ष मार्ग में 40 की स्पीड में गाड़ी चलती है। देशवृत्ति है, उसकी 50 की स्पीड में गाड़ी चलाता है। मुनराज है, 60-70 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ पर देशवृत्ति को गौण करके सीधे समकिति के बाद मुनराज की बात की है। क्या? समकिति की अपेक्षा मुनराज का पुरुषार्थ विशेष उग्र होने से। डॉक्टर साहब, देशव्रति के जो 11 प्रतिमा है ना, 11 प्रतिमा है ना अपने यहाँ, 11 प्रतिमाएं वे सब देशव्रति की हैं। समझ में आ गई? 11 प्रतिमाएं जो अपने यहाँ स्वरूप बताया गया है, वह सम्यक दृष्टि की नहीं। सम्यक दृष्टि आगे चल के उन प्रतिमाओं में जाता है, क्रम क्रम से उसकी बढ़ोतरी होती रहती है। समझ गया? तो वे देशव्रति पंचम गुण स्थान वाली, और उसके बाद मुनराज का आता है। होंगे ना आप? तो यहाँ पे आ गए अपन। तो समकिति की अपेक्षा मुनराज का पुरुषार्थ विशेष उग्र होने से। मुनराज की तो कहना क्या है, मुनराज के तो 1 चौकड़ी कसाई का ही सद्भाव है, और 3 चौकड़ी कसाई की सद्भाव, सद्भाव पूर्व वितराग रूप से परिणमित हो रहा है उनकी पर्याय है। विचुर सो संवेदन चल रहा है, ये तो चलते फिरते सिद्ध भगवान जैसे हैं। अब वो तो पर्याय में मुनराज, मुनराज परमात्मा होने वाले हैं पे, हैं? ये रोने धोने काम नहीं यहाँ पर। समझ आप? कहते समकिति की अपेक्षा मुनराज का पुरुषार्थ विशेष उग्र होने पर से पुनः पुनः आत्मा में बसते हैं बारंबार, छठवीं से सातवां, सातवीं से छठवां, छठवां ऐसा चलता रहा पेंडुलम की तरह। क्या है डॉक्टर साहब? फटाफट फटाफट फट, कल एक दृष्टांत दिया था मुनराज की कसाय का संबंध में। मुनराज को कसाय कैसी है डॉक्टर साहब? थे नहीं, सुन लेना। एक पत्थर है, एक गीली मिट्टी है, एक रेत है, और एक पानी है। 4 चीजें हैं। चारों पे लाइन खींचिए आप, तो पत्थर पे जो लाइन खींची जा रही है वो अनंतानबंदी कसाय वाली कब भरेगी? गीली मिट्टी पे खींचे जाने वाली कसाय है, वह वह जो है 3 चौकड़ी कसाय की सद्भाव वाली है, अप्रत्याख्यान संबंधी। और एक जो है बालू रेत पे खींची है, वो जो है 2 चौकड़ी कसाय की सद्भाव वाली है। और मुनराज की है पानी वाली, इधर पानी इधर। क्या? कितना ये तो भाई, ये सब अभ्यास से होता है। क्या होता है? ये पर्याय में जो परिवर्तन हुआ है,
अब मुनिराज का समय है, समझ गए ना आप? पहले वो मुनिराज सम्य दृष्टि, मुनि अवस्था, मुनि गृहस्थ अवस्था में से सम्य दर्शन लिया। फिर उन्होंने अपने घर में रह के अपनी आराधना की, बारंबार 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 अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन दृष्टि अवलंबन आश्रय लेके वो पर्याय में, समझ गए? फिर जब रहा नहीं जा रहा, अब क्या है, घर गृहस्थी सब उनको अखरने लग गई है, तो छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। वहां लेंगे, निर्विकल्प हो गए हैं, तो बारंबार बारंबार वो मुनराज हो गए, समझ गए ना आप? अब क्या है, उन्हें काय की चिंता, सारी दुनिया छोड़ दी, जन जन से छोड़ दिया। अब उन्हें जंगल में रहती है सिंह बालों के बीच में, उन्हें काय का खा जाए, कौन खाएगा, शरीर को खाएगा, मेरे आत्मा का तो कोई घात करने वाला है ही नहीं है। ये तो उन्होंने पहले से ही सब चीजें निर्णय में उनके ज्ञान में चल रही थी, डॉक्टर साहब, है ना? तो मुनराज तो बहुत का समय एकदम जो है बहुत ऊंची अवस्था है समय दृष्टि से। तो कहते हैं समकिति की अपेक्षा मुनराज का पुरुषार्थ विशेष है। क्या है? हमें यार, विशेष पुरुषार्थ है ये, इसको नाम पुरुषार्थ है। अब ये नहीं है एक बच्चा पढ़ते ही रहता पढ़ते ही रहता पढ़ते ही रहता, और एक ऐसा हमारे साथ में एक लड़का रहता था, डॉक्टर साहब, मैं पढ़ते ही पढ़ता रहता था, और वो बस थोड़ा बहुत पढ़ा और अपने आराम से मस्ती करता रहता था। उसके सब्जेक्ट निकल गए, हमारे रुक गए। फिर ऐसा क्यों? दुनिया को देखता है कि ये पढ़ता है, लेकिन काम किसका हो रहा है? शुल्लक महाराज जी हाँ। हैं। तो ये अपने अंदर की बात है ना। आप समझिए, बाहरी क्रियाओं पे मत जाइए, अंदर का क्या श्रद्धा ज्ञान चारित्र काम कर रही है उस पर ध्यान दीजिए आप। हैं, हम तो बाहर के देख के ऐसा लगता कि जित, अब मैं पढ़ते ही रहता था जब देखो तब, और वो तो कहा हम टेप में गाना भी बजाए और खूब सोए भी और खूब मस्ती भी करे, और वो होगा पास, हम हो गए फिर। डॉक्टर साहब, तो दुनिया क्या कहेगी हमें? बोला भैया, ऐसे ही जो है अज्ञानी जीव बाहर का पुरुषार्थ तो बहुत करता है, वो शरीर का पुरुषार्थ है। यहाँ तो आत्मा के पुरुषार्थ की बात चल रही है ना। हम्म? तो कहते हैं मुनराज का पुरुषार्थ विशेष उग्र होने से पुनः पुनः आत्मा में बसते हैं, बारंबार बारम, छठवें सातवें सातवें छठवें सातवें सातवें। ये तुम्हारा सातवां नहीं है कि ये सूद लिया कैसे में सातवां गुण स्थान हो गया, हार लिया क्या? ये सातवें, ये तो जड़ की क्रिया है, यहाँ अंदर के परिणामों की बात हो रही है भाई। अब देखना आप, बस पूरा करते हैं। आत्मा अर्थात शुद्ध भाव का भंडार राख को तोड़कर ऐसे निजात्मा के भंडार को खोलता, किसको? आत्मा अर्थात यानी आत्मा यानी क्या? शुद्ध भाव का भंडार है। शुद्ध भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब डॉक्टर साहब, दर्शन ज्ञान चारित्र आदि, ये आत्मा के भाव यानी उसके गुण। जैसे आपसे पूछें कि सोने का क्या भाव है, तो आप क्या कहोगे? भाव यानी उसकी शक्ति, उसके गुण, समझ गए? तो क्या आत्मा शुद्ध शुद्ध शुद्ध, मिलावट रहे, शुद्ध भाव का भंडार है। ये जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। क्या? तो कहते शुद्ध भाव का भंडार राग को तोड़कर, ये पर्याय में होने वाले उन राग को भी, वो जो आपकी संतुलन संबंधी राग, उस राग को भी तोड़कर ऐसे निजात्मा के भंडार को खोल दिया। क्या कर दिया है? अरे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो गई ना भगवान, तो वो तो वहां सब प्रकट हो गए ना गुण। देखो आपको एक उसके द्वारा, आचार्य अमृतचंद देव के कलश के द्वारा भी बता देता हूँ। सुख शांत रस से लबालब ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा। विभ्रम रूपी चादर, विभ्रम यानी
कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसी विभ्रम रूपी चादर को हटा। फिर आगे बोलो क्या लिखा है, सर्वांग प्रकट। समझ गए ना आप? जहाँ पर्याय में भ्रम टूट गया, वहां अपने ज्ञान के नेत्र खुल गए भगवान। ये कहते हैं राग को तोड़कर ऐसे निजात्मा के भंडार को खोलता है। वह उसी में बसता है, उसमें बसता है, अपने चेतन भगवान आत्मा में अपनी पर्याय का वास कराता है। धर्मी को पुण्य पाप भाव की रुचि। अब देखना आप, त्यागी चुल्लक महाराज जी, अब आपकी बात आई, आपने जो कहा ना प्रारंभ में कि राग की रुचि नहीं है, समझ गए? अब ये बात यहाँ की, धर्मी यानी ज्ञानी। धर्मी का मतलब ज्ञानी, जिसे भेद ज्ञान की ज्योति जली, वो धर्मी। धर्मी को पुण्य पाप भाव की रुचि, पर्याय में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम उसकी रुचि नहीं, प्रीति नहीं, प्रेम नहीं। हो गया? राग से प्रेम नहीं है, प्रेम तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है, रुचि तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है। प्रीति नहीं होने से राग के होते हुए भी धर्मी राग में बसता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अरे, अब आपसे पूछो आप कहाँ बैठे हो आप, तो जहाँ हमारा उपयोग है वहां बैठे हैं। हमें तो घर की चीजें याद आ रही हैं। तो तुम्हें रुचि काय की है, मंदिर की है कि घर की है? बोलो भैया। है? दुनिया कहे कि तुम मंदिर में बैठे हो, जहाँ तुम्हारा उपयोग है वहां तुम बैठे, अबे भी तुम घर पे ही बैठे हो। कहाँ बैठे हो? भले ही तुम मंदिर में दिखते हो, लेकिन उपयोग हमारा वहां जा रहा है। तो तुम्हें वहीं पर हो, तुम कहाँ पर, घर पर ही हो। दुनिया कहे तुम मंदिर में हो, लेकिन ज्ञानी कहते तुम अभी घर पे हो, क्योंकि तुम्हारा उपयोग घर पे लगा हुआ है। ये बात यहाँ कह रहे हैं। और ज्ञानी, ज्ञानी यहाँ ही बैठा हुआ है। अब उसकी पर्याय में राग भी हो रहा है क्या, लेकिन दृष्टि उसकी राग की नहीं। रुचि जहाँ होगी वहां उपयोग काम करता है ना। शुल्लक महाराज जी, ज्ञानी का उपयोग अपने राग तो है, पर राग की रुचि नहीं है, राग का प्रेम नहीं है, रुचि अपने द्रव्य स्वभाव की है। तो वो इस अपेक्षा से वो अपने स्वभाव में ही बैठा है, ये कह रहे हैं। देखो, कहते हैं धर्मी राग में बसता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। धर्मी को एक आत्मा के प्रति आत्मा की प्रीति होने से उसके रहने का स्थान एक आत्मा ही है। कहाँ? ज्ञानी कहाँ रहते हैं? ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। दुनिया को राग दिखता है, ज्ञानी अपने चेतन भगवान आत्मा में रहते हैं। चाहे वह सम्यक दृष्टि हो, चाहे वह देशव्रति हो, चाहे मुनिराज हो, सबको अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। तीनों को राग की रुचि नहीं, इसीलिए ज्ञानी राग में नहीं रहता है। ज्ञानी कहाँ रहता है? ज्ञानी कहाँ रहता है? दुनिया का घर में रहता है? नहीं, घर में नहीं रहता, वो अपने आत्मा में रहता है, क्योंकि उसे रुचि अपने चैतन्य भगवान आत्मा की है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा है, कल अपन इस पे और विचार करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवार नवोकार मंत्र का स्मरण।